गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, आई एम सौरभ पांडे और ये वीडियो है क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम डेट आ चुका है 6 मार्च 23। तो रिवीजन में हमने टॉपिक को चूज़ किया है व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज एक स्पेशल टाइप का सर्किट होता है जिसमें 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं। कुछ इस तरीके से सर्किट डायग्राम हमने बना रखा है जिसमें 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, पी, क्यू, आर और एस। कुछ इस तरीके से होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट डायग्राम, जिसमें हम सप्लाई दे रहे हैं कोई एक बैटरी यूज़ करके जिसका वोल्टेज वी है। की को हमने ओपन रखा है तो करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, बैटरी से आई करंट फ्लो हो रही है। ये इस पॉइंट ए पे आने के बाद ये जो करंट है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। आई करंट I1 इधर जाएगा और I2 यहाँ जाएगा। फिर पॉइंट बी पे आने के बाद ये इस ब्रांच BD में जो करंट जा रही है गैल्वेनोमीटर के थ्रू, उसको हमने दिया है नेम IG। तो यहाँ से ये I 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक इधर IG जा रहा है, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो ब्रांच BC में जाएगा, दैट इज I1 माइनस IG। और इस ब्रांच से आने वाली करंट मीट करेगी इस ब्रांच से आने वाली करंट से। तो जो D और C ब्रांच में जो करंट जाएगी वो है I2 प्लस IG। I2 यहाँ से आ रहा है और IG यहाँ से आ रहा है, तो मीट करके जाएगा इधर I2 प्लस IG। इस ब्रांच से करंट आ रही है I1 माइनस IG और इस ब्रांच से करंट आ रही है प्लस I2 प्लस IG। तो IG से IG कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से बच रहा है I1 प्लस I2 और I1 प्लस I2 टोटल दैट इज गिव्स I। तो वापस मतलब बैटरी से अगर आपने I करंट लिया है तो वापस उसको उतनी करंट मिलनी चाहिए। तो I करंट हमने यहाँ से लिया था तो वापस I करंट मिल रही है, मतलब हमारा जो सर्किट डायग्राम है या फिर करंट का जो प्रोसेस है वो करेक्ट है। अब हमको व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंस कंडीशन होना चाहिए, बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस कंडीशन मतलब पी क्यू आर और एस का रेशियो अगर इक्वल है, मतलब पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस है, तो इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू जीरो करंट फ्लो होगी, मतलब आई जी इक्वल टू जीरो। यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर आई जी इक्वल टू जीरो हम मान लें तो ये कंडीशन हमारी प्रूव होनी चाहिए। तो लेट इसको हम प्रूव करके देखते हैं। लेट आई जी इक्वल टू जीरो, आई जी को हमने अगर जीरो मान लिया, मतलब इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो फ्लो आने वाली करंट है अगर उसको हमने जीरो मान लिया, तो जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। अब हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ को इस सर्किट में। तो पहले इस वाले लूप में अप्लाई करते हैं कुछ इस तरीके से। इन लूप ये हो जाएगा आपका ए बी डी ए। इस लूप में अगर हम अप्लाई करें केवीएल अगर अप्लाई करें तो देखिए क्या होता है आपका I1 इंटू पी, I1 इंटू पी। इस वाले ब्रांच में IG करंट फ्लो हो रही है और IG को हमने लेट कर रखा है जीरो, तो ये प्लस जीरो हो जाएगा। एंड हियर हमारा लूप ऐसे जा रहा है, करंट की डायरेक्शन उसके ठीक ऑपोजिट है, तो हम बोल सकते हैं कि माइनस I2 इंटू आर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारी कंडीशन आ जाएगी I1 इंटू पी इक्वल टू I2 इंटू आर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर हम अप्लाई करें केवीएल अप्लाई करें इस वाले लूप में, ये हमारा लूप है बी सी डी और बी। इस लूप में अगर हम अप्लाई करें तो क्या होगा, देखें ये यहाँ से आई जी इक्वल टू जीरो, तो सिर्फ I1 मिलेगा, तो I1 इंटू क्यू रेजिस्टेंस, देन हियर आई जी इज जीरो, तो क्या मिलेगा I2 माइनस I2 इंटू यस प्लस इस वाले ब्रांच में बी और डी ब्रांच में सिर्फ IG करंट फ्लो हो रही है और हमने लेट कर रखा है कि IG जीरो है, तो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारी कंडीशन मिलेगी I1 क्यू इक्वल टू I2
S. This is our equation number second. Now अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दें, मीन्स 1 को डिवाइड कर दें 2 से, तो देखिए क्या मिलता है आपको, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। अगर हम डिवाइड कर दें तो देखिए I1P डिवाइडेड बाय I1Q दैट इज इक्वल टू I2R डिवाइडेड बाय I2S। तो ये हो जाएगा आपका P बाई क्यू दैट इज इक्वल टू R बाई S। ये कंडीशन कब आई है, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S, मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो और इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल कब आया है, जब हमने लेट किया है I इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ब्रिज आपका बैलेंस्ड रहेगा जब इन रेजिस्टेंस का रेशियो जो है वो क्या हो, इक्वल हो, मतलब P बाई क्यू इक्वल हो R बाई S के। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, P बाई R दैट इज इक्वल टू Q बाई S। मतलब इस रेजिस्टेंस का रेशियो और इन रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल कब होगा, जब I इक्वल टू क्या हो, 0। तो इस बैलेंस कंडीशन का यूज़ करके हम व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करते हैं, और आपके एग्जाम में भी ये आता है कि प्रूव द बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज दैट इज P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S। आई होप कि आपके रिवीजन में ये आपको यूज़फुल हो। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।